और यहाँ पे मेरा खाना पानी सब कुछ हो चुका है। हम लोग नहा चुके हैं। बच्चों को मैं पाउडर लगा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ घमौरियाँ हो गई, गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। मिट्टू को तो बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो जाती, पता नहीं क्यों उसको 1-2 दिन में पूरा मुंह उसका पूरा रेड रेड हो गया है और उसके बाल के आसपास सब हो चुका है, जबकि वो पूरे दिन पंखे कूलर में रहती है तो भी ऐसे हो जाता है। पीहू को नहीं होता है। मैं बहुत पाउडर लगाती रहती हूँ लेकिन फिर भी मौसम 1-2 दिन भी ठंडा रहता है, अपने आप वो सब गायब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे पाउडर लगाने के बाद मैं मिट्टू को लगाऊंगी और मिट्टू को सोने के लिए कह रही हूँ तो मिट्टू यहाँ पे सो जाती है। थोड़ा सा समझने लगी है, मतलब सब कुछ समझ आती है, धीरे 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 सब कुछ समझने लगी है और लगवा लेती है। पीहू अच्छे से लगवाती तो ये भी अच्छे से लगवा लेती। थोड़ा सा बाल और कंघी करवाने में थोड़ी सी परेशान करती है। फिलहाल दोनों सोए हुए हैं तो मुझे वॉइस ओवर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और पता नहीं क्यों मुझे ना आजकल इतनी नींद आ रही है कि वॉइस ओवर करते हुए या फिर वीडियो एडिट करते हुए मेरे मोबाइल मेरे मुंह पे कई बार गिर जाता है। इसी वजह से मुझे लेट रोज हो जाता है, मतलब वीडियो डालने में मैं डेली लेट कर दे रही हूँ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नींद अभी तक तो कभी नहीं आती थी। इस साल मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। हो सकता है नींद कंप्लीट ना हो। पहले एक बच्चा था ना तो सही था, अब 2 हो गया ना, दोनों के चक्कर में दिन भर लड़ाई होती रहती है। दोनों में दिन भर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पोनी बना दी है बिट्टू की छोटी सी। अभी कपड़े पहनाना है दोनों को, क्योंकि पहले पाउडर लगा दूंगी उसके बाद में कपड़े उपड़े दोनों को एक साथ ही पहना देती हूँ। और मिट्टू रोने लगती है बार बार। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मौसम पारा 41, बाप रे बाप, पूरे दिन पसीना पोंछना पड़ रहा है और पंखे का भी कोई असर नहीं हो रहा है, कूलर का भी कोई असर नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये कंडीशन हर जगह है, मैक्सिमम भारत में हर जगह है। अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक कितने तक पारा जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जुलाई में तो सबसे भयंकर उमस वाली गर्मी होती है। और मेरा क्लियर नहीं आ रहा वीडियो ना, फेस क्लियर नहीं दिख रहा था वहाँ पे। और मैं अभी कंघी करके आ रही हूँ, शाम का टाइम है, मैंने कंघी किया है, तेल लगाया है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ कद्दू की सब्जी या कोहड़े की सब्जी, जो भी आप कह लो। हम लोग तो कोहड़ा ही बोलते हैं लेकिन यहाँ पे कद्दू बोलते हैं। तो उसकी सब्जी काट रही थी और शाम के खाने में यही था। शाम को दही नहीं खाना है क्योंकि ये कहीं पढ़ लिए हैं कि कोरोना में शाम को दही नहीं खाई जाती। मैं अधिकतर खा लेती हूँ, तो कल सुना रहे थे कि अब शाम को दही मत खाया करो। मुझे अच्छी लगती है, अब भी तो 1-2 महीना खाऊंगी, फिर बरसात में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये आए थे, ये नहा रहे थे और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही थी, पंखा चला करके, कूलर चला करके, क्योंकि सही रहता है। बाल भीग जाता है, मेरे बाल बहुत जल्दी भीगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके बाल नहीं भीगते, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाल फटाक से भीग जाते हैं। तो मैक्सिमम मैं जब पंखे के नीचे रहती हूँ तो बाल खोल के ही रहती हूँ क्योंकि महकने लगते हैं। और 1-2 दिन में तो बालों की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। और इस महीने में अभी जुलाई अगस्त 2-3 महीने बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। मेरे क्या मैक्सिमम सबके टूटते हैं, और अभी बच्चे छोटे होते हैं तो और ज़्यादा टूटते हैं क्योंकि हम लोग केयर नहीं कर पाते। फिर बच्चे भी छोटे तो फिटिंग भी कराना होता है, इस वजह से भी बाल टूटते हैं। और यहाँ पे सब्जी वब्जी काट के फिर मैं किचन में जाती हूँ। मैं आटा भी बरामदे में ही गूँथती हूँ, यहाँ तक कि लोई भी मैं बरामदे में ही बनाती हूँ। उसके बाद में जाके खाना बनाती हूँ, मुझे सही लगता है। मैं तो इनकार कर दिए। मैं क्या मैं सुपर हूँ, बात तो करो तुमसे, मैं सुपर हूँ, सुपर। हाँ, लाखों में एक है आप। अरे सुपर ना होता तो हारे में घूम के मेरे पास आते। सारे लड़की वाले जाते हैं, ठीक है, ज्यादा भाव मत खाइए। नहीं जाते तो हैं, लेकिन जो उनको पसंद है उसी को तो रिजेक्ट करेंगे खुद से। मेरी मम्मी कह रही थी, वरना मेरे पापा आप क्या जाते ही नहीं। बाहर ना आते तो हमारी बच जाती फर्क। आपकी किस्मत होती तो मेरी भी कहीं और होती ना। तुम्हारी कहाँ होती, तुम्हारी से घूम रही होती बस यहाँ से वहाँ। तो मत कीजिए। अरे मेरे घर वाले ना एकदम इतना दम होता ना, मेरे घर वाले ना कहते तो आपसे कभी ना। तुम बधाई कर रही थी ना। हाँ। कि ठीक है जाएंगे, मत कीजिए। उसके बाद तो फल हम पंचायत हो गए तो वो सही ना। पंचायत की बात हमें तो मौका चाहिए था, हम इसी बहाने हम जब तक पहले तुम्हें शादी में तय होते, हम 1 महीना तक न, मतलब हमें एकदम बीमार हो गए थे, मतलब मानसिक रूप से। बात वही सोचता कि ऐसी है यार। सब लोग कहता है इतनी सुंदर बेबी मिली है। हाँ यार, रहते आज के जमाने में ये मॉडर्न मूछ है, आज के जमाने की।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। और फिर यही बात छिड़ गई, मतलब शादी की। जब भी शादी की बात शुरू होती है हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले मेरे पास आए थे, मेरी किस्मत फूट गई उसी दिन जिस दिन मैं तुम्हें हाँ कहा। तुम एक बार भी कह देती कि मुझे शादी नहीं करना है तो शायद मैं बच जाता। अभी से चली जाओ वापस। हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि तुम अभी से वापस चली जाओ अपने लेके, अपने बच्चों को लेके, और मैं तुम्हें अपनी सैलरी का 60% दूंगा या जो चाहिए तुम्हें वो ले लो, लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ दो। हमेशा कहते हैं कि पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोला था। क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब ये हमेशा उनकी आदत ही है। हमेशा से ऐसे ही कोई भी बात होती है तो हमेशा चिढ़ाते ऐसे ही हैं कि पैसे ले लो और वापस चली जाओ, तुम सरदर्द हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहते हैं। तो हम लोगों में बात हो रही थी और यहाँ पे मैं खाना भी बना रही थी। और मेरे हस्बैंड की हमेशा की आदत है, मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं और सबके सामने भी ऐसे कह देते हैं। कई बार तो सबके सामने भी नहीं छोड़ते, मतलब कह देते हैं। और बात करते करते मेरा खाना भी बन गया, क्योंकि इनकी आदत है बात करने की। बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं। मेरे पापा इनको जब देखने गए थे ना तो भी मेरे पापा बस चुप थे, ये बोल रहे थे। मेरे पापा आने के बाद भी बोले थे कि लड़का बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब रेडियो की तरह शुरू हो जाता है तो चुप नहीं होता है। और मुझे सब लोग बहुत कहता था शादी से पहले, इतने कमेंट, मतलब इतने लोग कहते थे ना कि तुम बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। लेकिन शादी के बाद अब कोई भी नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे कई गुना ज़्यादा बोलते हैं। अब तो सब यही कहते हैं कि शिल्पी कम बोलती है। भाई अपने पति के आगे तो शिल्पी समझो चुप ही है हम, क्योंकि इतने ज़्यादा बोलते हैं ना कि इनके आगे मेरा बोलना बहुत कम हो जाता है। खाना पानी सब हो गया है, मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं यहाँ पे बाल सुखा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने में बाल बिल्कुल भीग गया है। तो कूलर से लाई हूँ बिल्कुल धीमा करके और बाल सुखा रही हूँ, हल्का हल्का लग रहा है। और अभी बहुत जल्दी आज बच्चे सो गए हैं। और एक कमेंट आया था, मैं इनको पढ़ के सुना रही थी, हिमांतिका का। उन्होंने लिखा था मेरे किसी वीडियो पे, काश मैं इतनी सुंदर होती इस टाइप से। तो पहली बात, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ कि कोई मुझे इस टाइप का कमेंट करे। मैं एक सामान्य लड़की हूँ जैसे आप हो। सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जो खूबसूरती का होता है ना माप, उसमें तो मैं बिल्कुल कहीं से भी खरी नहीं उतरती। जो सारी चीज़ें होती हैं खूबसूरती में, मतलब उसमें तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। दूसरी बात, अपने को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और अपनी मैं बात बताऊं तो मेरी जब घर ससुराल वाले मुझे देखने आए थे ना तो उनको मैं बहुत अच्छी नहीं लगी थी। दोबारा उन लोगों ने मुझे खुद दोबारा से फिर देखा, उनको डाउट था, मतलब थोड़ा सा मुझे लेकर के, शायद उन लोगों को मेरे पैर शायद सही नहीं लगे थे या कुछ प्रॉब्लम थी। दोबारा ये भी आए थे तो इन्हें में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इन्होंने तुरंत अपनी मम्मी पापा से कह दिया था लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उन लोगों को मैं अच्छी लगी थी। सेकेंड टाइम उन लोगों ने मुझे देखा, बोला लड़की तो सही है, लेकिन इनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इन्होंने बस मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि इनके घर वालों को मैं सही लगी थी, मतलब सही लगी थी, बहुत अच्छी नहीं लगी थी। क्योंकि रिलेशन की बात थी तो बार बार देख करके रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए शादी की। इनके दोस्त लोगों ने मुझे स्टेज पे देखा था तो बहुत, मतलब सबको ये लगा था कि तुम्हारी बेबी अच्छी नहीं है। किसी को लगा था कि किसी ने तो ये बोला था कि उसकी आंखें एक बड़ी छोटी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे लोगों ने देखा था। एक दूसरे ने बोला था कि लड़की बहुत मोटी है, शायद किसी ने बोला था कि बहुत ज़्यादा उम्र की है। उम्र को लेके कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा लगती है, जबकि मैं अपने हस्बैंड से 5-6 साल छोटी हूँ। मतलब मेरे इनके बीच में जो गैप है वो 5 से 6 साल का है। फिर भी पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ में आता कि इनको दोस्तों ने मुझे कैसे देखा था, क्या देखा था कि किसी को, मतलब सब मिला के मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। इन्होंने जब मुझे देखा था ना तो 1-1.5 महीने तक बिल्कुल परेशान थे कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जा रही है, मैं उसे लेके साथ कहीं जाऊंगा तो सब लोग क्या कहेगा, तुम्हारी बीबी ऐसे है वैसे है। कि अपने घर वालों से डेली, मतलब फोन जब भी करते थे ना एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम लोग मेरे लिए अच्छी लड़की नहीं मतलब पसंद किए हो, लड़की ऐसी है वैसी है। बहुत परेशान थे। जब मेरी छिटैया मतलब गोद भराई हुई, उसमें इनके 1-2 गांव के लड़के आए, उन्होंने जब मुझे देखा फिर बोला नहीं भाभी अच्छी है, भाभी में कोई कमी नहीं है। और मेरा फोटो इनके पास गया, वो वाली जो थी गोद भराई की फोटो, तब इन्होंने मुझे देखा, तब उस फोटो में मैं इन्हें अच्छी लगी, तब जाके इन्हें जान में जान आई। नहीं तो अभी तक तो ये सोच रहे थे ना कि किस बंदरिया से मेरी शादी मेरे घर वाले करा रहे हैं। इन्हें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि ये भी बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन चाहे जो भी हो, आदमी चाहे जितना भी लड़का चाहे जैसा भी हो, बीवी तो जन्नत की हूरी सबको चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है, सबको ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ ही चाहिए। तो सब सोचते हैं ना कि बीवी खूब सुंदर मिले, बिल्कुल फिगर मेंटेन हो, बिल्कुल खाना बनाने में एक्सपर्ट, पढ़ाई में एक्सपर्ट है, मतलब कुछ भी बोलो तो चुपचाप सुन ले, ऐसी बीवी चाहिए।
तो उस पर मैं इनको अच्छी नहीं लगी थी। फिर अब धीरे धीरे देखते देखते इनको आदत हो गई है। अब कहते हैं अच्छी हो, अब कहीं भी जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, अच्छा कहता है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि खराब हो, या फिर अब उम्र को लेके भी सब कहते हैं नहीं उम्र की तो कम लगती है, पहले ज्यादा, पता नहीं मुझे समझ में आता। 5-6 साल पहले इनके दोस्तों ने मुझे बोला था सही है, कहीं भी जाओ तो कोई कुछ नहीं कहता, अच्छा ही कहता है, खराब कोई कुछ नहीं कहता है। तो बस मेरी शादी को लेकर बहुत सारी चीजें मैं कई बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। जब भी हस्बैंड कोई बात होती तो हमेशा ताना मारते हैं, रिजेक्टेड आइटम, मैंने तुमसे शादी कर लिया वरना अभी तक तुम कवारी ही रहती, कौन तुमसे शादी करता, क्या 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 हमेशा कहते रहते हैं। मतलब उनकी आदत में है कि मैं तुमसे तरस खा के तुमसे शादी कर लिया कि भाई कई जगह से रिजेक्ट है, शादी नहीं करूँगा, तो इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो वही खुद को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भाई आदमी जैसा भी है, हमारी खूबसूरती हमारे हाथ में नहीं है, हमें भगवान ने जैसा भी बनाया है परफेक्ट है हम। बाकी जो अपने हाथ में उसे हम सुधार सकते हैं, इसे तो नहीं सुधार सकते। और इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।